नगर विधानसभा के मढ़ी क्षेत्र के जिन्होंने वहां 2/3 मेजॉरिटी से लगभग 90% वोट लेकर ये वहां बीडीसी के चेयरमैन बने थे, हमारे पुराने कार्यकर्ता थे और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे वहां के एमएलए श्रीमान कुलदीप राज जी ने इनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पीछे या थोड़ा चलो खुले हो जाओ। चलो कुलदीप जी, चलो कुलदीप जी, ऐसे ऐसे चलो। भारत का स्वागत है, बीजेपी में स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पार्टी में आज श्रीमान सोनम ओलख जी और श्रीमती गीता ओलख जी ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो विकास कार्य, जो डेवलपमेंट काम किए हैं, उसका बोलबाला आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी और देश के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की पार्टी है, भारत माता की पार्टी है, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है और तिरंगे झंडे की पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में देश भगत, वतन परस्त, जिनके दिल में तिरंगा झंडा बसता है, ऐसे करोड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि सरपंच सोनम ओलख साहब और सामाजिक कार्यकर्ता गीता ओलख जी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इन्होंने हमेशा देश और समाज के प्रति निष्ठा से काम किया है और हमें इस बात की खुशी है कि समाज के प्रतिष्ठित लोग, समाज के इन्फ्लुएंशियल लोग, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारत माता का झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से ओलख परिवार और इनके सभी सहयोगी साथियों जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनको बधाई देता हूं, मुबारक देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल भाव से काम करते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, वहीं आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, जनता का सेवक बनकर काम करेंगे, जनता का पहरेदार बनकर काम करेंगे और एक वफादार सिपाही के नाते से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद रखेंगे। अभी मैं इससे पहले, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, रश्मि जी एक बात सुन लेना, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, मैं निवेदन करता हूं श्रीमान सोनम ओलख जी से कि वो आज की इस ज्वाइनिंग के उपलक्ष्य में अपनी बात रखें। अभी मैं स्वयं और श्रीमान जुगल किशोर जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमने ऑल डेली वेजर्स जो यूनाइटेड फ्रंट है, उनके 5 मेंबर का एक डेलीगेशन उनको लेकर हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्रीमान मनोज सिन्हा जी से हमने मुलाकात की है। एक लंबी बातचीत जो लगभग 1 घंटे से ऊपर चली है। सभी जो इस समय हड़ताल पर बैठे हुए जितने भी डिपार्टमेंटों के डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, 28 डिपार्टमेंटों के,
उन सब के विषय में हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी से बात की है, और उसमें उन डिपार्टमेंटों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसमें श्री रवि हंस जी, भानु प्रताप सिंह जी और उनके सहयोगी। वो आज एलजी साहब से उन्होंने सारा वहां चर्चा की है। एलजी साहब ने उनको आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि उनके कंसर्न्स, उनकी परेशानियों का समाधान किया जाएगा। ये जो परेशानियां हैं, ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की खड़ी की हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने इस जनता के साथ भी हमेशा गद्दारी की है, जनता को धोखा दिया। जो हमारे डेली वेजर वर्कर्स इस समय आंदोलन कर रहे हैं, इनको 250-250 और 500-500 रुपया महीने के ऊपर कांग्रेसियों ने और इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन दलालों ने इनके साथ धोखा किया था। भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन सरकार में आई, पीएचई डिपार्टमेंट जब बीजेपी के खाते में आया, हमारे उस वक्त के ऑनरेबल मिनिस्टर श्याम चौधरी साहब और सुखनंदन चौधरी साहब, उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन सभी एम्प्लॉयज की होती है। आज ये सरकारी मुलाजिम है और आज 6750 रुपया एक मानधन उनको ऑनरेरियम दिया जाता है। हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है कि सभी डेली वेजर्स जो इस समय 28 डिपार्टमेंटों के अंदर काम कर रहे हैं, इस समय हड़ताल पर हैं, एजिटेशन पर हैं, उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट यहां लागू किया जाए, चूंकि अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार का कानून यहां लागू होना चाहिए। और सभी डेली वेजर्स की पुरानी सैलरी जितनी भी पेंडिंग है, वो सारी की सारी सैलरी तुरंत रिलीज की जाए। अन्य डिपार्टमेंटों के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स भी गवर्नर साहब की इस मीटिंग में हमारे साथ थे। उन्होंने भी खुलकर सभी ने राज्यपाल महोदय जी से अपनी बात की है। हमें विश्वास है कि इस समस्या का स्थायी हल के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय जी प्रयास करेंगे और वो कर रहे हैं, और इसका कोई ना कोई समाधान आने वाले दिनों में जरूर निकलेगा। मोदी जी, उनकी नीतियों से और बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से उसने हिंदुस्तान को संवारा है, उससे हम इतने ज्यादा प्रभावित हुए। और मैं और मेरी पत्नी